कहीं ना कहीं एंगल से तो आप लोग का भी तो कोई रिलेशनशिप तो कहीं ना कहीं टेम्पो से तो आता होगा, जाता होगा। तकलीफ को उसमें भी आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग का दुख तकलीफ को थोड़ा आप लोग भी देख देना है वो चीज़। हम इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का टेम्पो को प्लीज़ यहाँ से घूर के हम लोग आप फॉलो करता है, यहाँ से मत जाओ, हम लोग नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ से घूरने देखे सिर्फ ये अंदर तक, ये हनुमान मंदिर अंदर तक ना, यहाँ से घूरने देने से आप लोग को हम लोग एकदम भगवान जैसे मानेगा। वही मेरा अपील है, वही है सर। हाँ उसका मतलब आपने मेरा ऑर्डर को आप हम जब वो आप टेम्पो जोन बनाया था उससे पहले आप लोग से मेरा टेम्पो यूनियन से बहुत ए सेक्टर और चिंपू वाला से 2 बार मीटिंग बुलाया मैं, है कि नहीं कीजिए साहब? आया था ना आप लोग? नहीं, 2 बार बुलाया मैंने, है मेरे पास माइनस भी है। उसके बाद ही मैंने वो नो टेम्पो जोन को किया क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ा हमको, क्योंकि हम स्टडी किया ना कि मेन रीज़न क्या होता है, तो उसमें ये पा गया कि आपका गंगा में एट ए टाइम सबसे ज़्यादा उस समय आपका ये गंगा सबसे हम लोग का बिजी है, यहाँ में बहुत सारा कमर्शियल प्लेसेस है और सबसे ज़्यादा इसमें आपका यह आता है एट ए टाइम। यहाँ में अभी आप देखिए जैसे आपको अगर आप देना चाहिए तो यहाँ में आपका ना, यहाँ में अगर आपका ये आपको 2 सेकंड के लिए भी रुका देगा ना, 5 सेकंड के लिए, तो आपका 50 करीब हम जमा एक साथ में आपका ये लाइन हो जाएगा, जाम हो जाएगा। मतलब इतना यहाँ में ट्रैफिक फ्लो है, इतना सारा है। तो उसमें मैंने ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन आपका टेम्पो है। अब तो अभी बात बहुत अच्छे से बोल रहा है, ये सेम बात वो आपका वो चिंपू वाला ही बोला था, और उन लोग का पीछे हमको मानता है जेन्युइन रीज़न है बोल के। बट जो मैंने टेम्पो जोन जो आपका नो टेम्पो जोन जब मैंने ऑर्डर निकाला था, तब जब मीटिंग कर रहा था उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है वहाँ पे, क्योंकि आपका समर टाइम हमको मालूम है, समर टाइम है और पब्लिक को भी कष्ट हुआ है, हमको भी खुद पब्लिक का भी रिक्वेस्ट आया था। लेकिन मैंने सब चीज़ को मैंने ये करके ही मैंने चेक करके ही मैंने उसमें एक्सेप्शन दिया था कि अगर कोई आपका आर के मिशन जाना चाहता है, या अगर कोई उसने हम लोग बोला था ना कि अगर कोई आपका मतलब वो ए सेक्टर का टेम्पो है लेकिन उसका घर आपका चिंपू तरफ में है, या अगर कोई आपका जो एसेंशियल जैसे स्कूल ड्यूटी में जा रहा है, या अगर कोई आपका रिजर्व में जा रहा है, हम लोग वो पॉइंट भी उठा था ना, ऐसे वाला कोई एक्सेप्शन है। मेरा पूरा टॉप से बॉटम डाउन जितना स्टाफ है सबको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, एक्सेप्शन है। अगर कोई आपका अम्मा बाबा है, कोई आपका बुरा बुरी है या बाल बच्चा है, कोई एल्डर मेडिकल पेशेंट है, तो आप जा सकते जेन्युइनली। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप लोग उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारा उसमें आपका क्या करता है, उसमें चांस मारता है, मौका मारता है। तो उसमें आप लोग 1-2 अगर जेन्युइन वाले फंस गया तो फंस गया होगा, लेकिन अभी भी जाता है। मेजर जाता है कि नहीं जाता है, अभी उसको अलाउ करता है, उसे आपको रुकाता है, पूछता है, आप सिर्फ भरा नहीं भरना है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि आप लोग का इसमें 2 यूनियन है, तो आप लोग का जुरिस्डिक्शन को वो लोग एनक्रोच कर रहा था। तो आप लोग का भी कंप्लेन था कि चिंपू वाला आप लोग को एनक्रोच करता है, चिंपू वाला भी कंप्लेन था कि उन लोग का यूनियन को आप लोग का टेम्पो एनक्रोच करता है बोल के। मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग द यूनियन लीडर, आप यूनियन लीडर अच्छा है, वो जेन्युइन आदमी है, और आपका मतलब आपका यूनियन में बहुत जेन्युइन आदमी भी है, लेकिन आपका खोटा सिक्का वाला भी है, जो कि मतलब उसको वो आपका रूल ब्रेकर से बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में मतलब सबको मैंने अपना तरफ से कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं लिया। हमने जो भी किया है मैंने सबसे पहले बातचीत किया, आप लोगों को मिला मैंने फर्स्ट टाइम, जितना आपका जो भी हम लोग कमर्शियल, क्योंकि जो आप लोग का योगदान को हम कितना हम एवरी टाइम मीटिंग में भी बोलता है कि टेम्पो हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया या ट्रैकर हो गया, आप लोग का भी ईटानगर को डेवलपमेंट करने में आप लोग का भी योगदान है, क्योंकि हम लोग यहाँ में आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। तो उसका एब्सेंस में आप लोग पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप लोग कमर्शियली कर रहा है, बट स्टिल यू आर सर्विंग। क्योंकि मैंने एग्जांपल भी दिया ना कि हम लोग भी यहाँ पे जब स्टूडेंट था या हम लोग जब अनएम्प्लॉयड था, तब उसमें क्या करता था कि हम लोग चिंपू में बैठा था, तो हमको आपका इनकेस कुछ फॉर्म फिलअप करने से भी आपको यहाँ में आके टेम्पो से जाता था, तो बहुत बार उस समय तो 5-10 रुपया होता था, तो बहुत बार टेम्पो लोग भी 5 रुपया होता था, और वो अब चिंपू नहीं था उस समय, हम गंगा में आना पड़ता था, यहाँ से फिर आपका 0 पॉइंट जाता था। तो उसमें क्या हो कि हम लोग का भी एक आपका इमोशनल, क्योंकि हम लोग यहाँ का है, तो यहाँ से बड़ा हुआ है, से देखा है, तो हम लोग को मालूम है कि आप लोग का कितना है। तो उसमें हमको पैसा नहीं होता था, हम लोग तो स्टूडेंट था, तो उस समय में आपका बहुत सा टेम्पो लोग, तो अभी वो लोग कहाँ में मालूम नहीं, वो लोग तो अभी चला गया होगा या होता होगा, तो बहुत सारा माफ़ भी किया हम लोग, स्टूडेंट बोल के हो जाएगा, तुम आज हमसे भाड़ा नहीं लेगा बोल के। तो इस टाइप का हम लोग का भी आपका इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो मेरा या मेरा ऑफिसर हो गया या जो भी हो गया, तो हम लोग का यही अप्रोच रहता है कि हम लोग अपना तरफ से आर्बिट्रेरी आपको डिसीजन नहीं लेगा, और सबसे आपका मिलजुल के ही बात करेगा। और हम तो कितना बार भी जितना बार भी मीटिंग हुआ है, हमने हर समय ये बोला कि हम गलती से भी आप लोग का पेट में लात नहीं मारेगा, क्योंकि जितना भी हम लोग का आपका टेम्पो चला रहा है या ऑटो चल रहा है या ट्रैकर चला रहा है, वो लोग आपका अनएम्प्लॉय यूथ है,
उन लोग अपना पैर में खड़ा हो रहा है और हम बोल रहे हैं कि ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, आपको अपना काम में घर बोना है क्योंकि आप अपना पैर में खड़ा हुआ है ना, आप किसी का आगे में आप नहीं है। और ये आपको क्या है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये आपका ये आपको लिवलीहुड का भी एक वो है और वो कितना अपना फैमिली को भी पाल रहा है। तो मेरा अप्रोच वही है। तो हमने ये बोला है कि हम लोग आपस में डिस्कस करते रहेगा। तो लेकिन हमको क्या देखना है कि जो मेरा जो एसपी ट्रैफिक है, तो अगर कुछ भी जैम होता है या आपका कुछ भी आपका ट्रैफिक कंजेशन होता है या होता है तो वो ब्लेम मेरा ऊपर में आएगा क्योंकि हमको आपका ट्रैफिक रेगुलेशन करना मेरा प्रायोरिटी में रहता है। तो लेकिन हम मतलब किसी जैसे कि आपका टेम्पो का भी हम आपका उसको हम उतना हम ये नहीं कर देगा, तो हमको आपका बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। सेम केस आपका जैसे कि अभी आप लोग का तो इशू भी आ रहा है कि अभी हम लोग को आपका डीसी सर का ये आया है कि अभी जितना भी है ट्रैकर हो गया, टेम्पो हो गया और टाटा मोबाइल हो गया, उसको ये आपका ये जो मल्टी लेवल पार्किंग में शिफ्ट करना है बोल के आया है। लेकिन ऑर्डर तो आ गया, लेकिन फिर मैंने डी सर को बोला कि सर ये उतना प्रैक्टिकली नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा, हम लोग को ग्राउंड सर्वे करना पड़ेगा। तो मैंने 12 तारीख में सबको बुलाया है। आपको सर आप लोग को भी जो लेदर चला जाएगा उसमें आपका जो आफ्ताब लोग भी आएगा, एसी लोग भी है, हम लोग जाके ग्राउंड सर्वे करेगा कि मतलब हम लोग आपका फिजिबिलिटी को देखना पड़ेगा। दो हम लोग हमें पार्किंग प्रॉब्लम है, दो हम लोग हमें बहुत सा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बट हम लोग का अप्रोच जो आपका हर किसी को लेके चलना पड़ेगा, वही एक अप्रोच है। ये सर ये लोग अभी एक आप लोग को एक प्रपोजल दिया हुआ है, यहाँ से घूरने का कुछ 1-2 महीना के ट्रायल नहीं कर सकता है क्या? मतलब जैसे कि उन लोगों का रिक्वेस्ट के मुताबिक ट्रायल मेरा ये था कि हम ऐसे घुरा के लेके आके, क्योंकि हमको भी मालूम है कि आप लोगों को तकलीफ मिल रहा है, हमको खुशी है, मतलब हमको आप लोगों से कंप्लेंट नहीं है कि आप लोग साथ दे रहे हैं। 95% तो आप लोग का साथ हमको मिला है सबसे। ये 5% जो थोड़ा बदमाश वाला कैटेगरी वाले लोग हैं, उन लोग ही आपको तोड़ते रहता है और उन लोग ही हम लोग का पीछे आपका चूहा बिल्ली का साथ होते रहता है हर टाइम। हम कभी गुस्सा भी होता है, किसी को पकड़ा भी है, सीज भी किया है, ये उस दिन रिलीज़ कर दिया विदाउट चालान, क्योंकि हम जस्ट उसको एक लेसन देना चाहता था ना कि आप रूल ब्रेक मत करो, कितना बार चूहा बिल्ली खेल खेलेगा बोल। हम लोग तो ये भी कंसिडर किया था कि आपका जो ए सेक्टर वाला का यहाँ से घुरा के वो ट्रैकर वाला का उसका पीछे में आपका एक वो है रूट है पूरा, वहाँ से घुरा के ऐसे निकल के चला जाएगा बोल के। लेकिन अब हमको ये लिख के देना पड़ेगा कि मतलब इसका बीच में आप लोग जो आपका ड्रॉपिंग एंड लिफ्टिंग जो कस्टमर का है उसी में ही आप लोग मतलब पैसेंजर को उतारेगा, इस बीच में कहीं भी स्टॉपेज नहीं करेगा। अगर हम लिख के देगा तो हम आज ही लगा देगा नहीं रियली बोल रहा है, लेकिन लिख के देना पड़ेगा। लेकिन एक भी वायलेशन हो गया हम फिर आपको पुराना स्टेट में आ जाएगा। और हम इसको भी चिंपू वाला का क्या था कि उसका प्रॉब्लम ये था, जो चिंपू में भी एक ऑटो यूनियन है, तो उसका जीएस वो लोग आया था, वो लोग बोला कि चिंपू वाला क्या करता है, जब व्हेन दे वांट टू गो तो आपका नाहर लगे या निर्जुली, तो उन लोग को आपका ट्रैकर यहाँ में है, तो आरके मिशन फर्स्ट गेट में होने से वो लोग को पूरा सामान बुक के आना पड़ता है और समर है, तो उन लोग का केस भी जेन्युइन है। तो उन लोग को भी हम इसी पे किया है कि तब तो ठीक है, ये टैक्सी स्टैंड से आप आने देगा आप लोग को, ये पीछे में हनुमान मंदिर के पीछे में आप पैसेंजर को ड्रॉप कर दीजिए, उसमें ट्रैकर स्टैंड मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप जो भी पैसेंजर होगा वो बाद में आराम से उसको मालूम चल जाएगा हमें ट्रैकर रुकता है बोलते, तो वहाँ में आ जाएगा, आप पिकअप करिए और यहाँ से आप सीधा छूमंतर हो जाओ। तो इसी बलबूते वो लिख के भी दिया है वो, लेकिन उसमें भी वायलेशन हो रहा है। तो अगर अभी आपको घिचिक साहब हमको ये लिख के दे देगा कि एक भी वायलेशन नहीं होगा, उसका रिस्क आप लेगा, तो आसाम से हम अलाउ कर देगा, हम मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अभी जो बोला है कि हम लोग मीटिंग बैठ के जो चिंपू यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और हम लोग का यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सर लोग का साथ में मीटिंग गठन किया है। तो मीटिंग में वही था कि सर अभी प्रॉब्लम बताया कि चिंपू का टेम्पो जो डायरेक्ट मिथुन गेट जाता है, तो मिथुन गेट वाला भी चिंपू जाता है, तो वो प्रॉब्लम को देख के हम लोग जो मीटिंग बैठा था, तो मीटिंग बैठने का बाद में सर जो जुरिडिक्शन बना दिया है, चिंपू वाला आरके मिशन से घुमा के वापस जाना है और ए सेक्टर वाला निर्वाचन से घुमा के जाना है। तो उसमें कांग्रेस भवन का बगल में पिकअप एंड ड्रॉपिंग पॉइंट जो बोर्ड लिखे रखा है, तो वहाँ में हमारा ड्राइवर लोग क्या हो गया कि वहाँ में यू टर्न लेके पिकअप ड्रॉपिंग करके पैसेंजर ड्रॉप करके यू टर्न लेके ए सेक्टर वापस जाना है। तो सुबह का सुबह वहाँ लाइन लगाना शुरू हो गया। तो लाइन लगाना शुरू होने का बाद क्या हो गया कि रिसेंटली कल परसों 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ है। हमारा 3 टेम्पो को एक बोलेरो मारा है, इसमें भी अभी तक एक टेम्पो जो हरमुथी में है अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। जो मारने वाला जो बना देगा बोलते एक गाड़ी को रिलीज़ कर दिया, एक गाड़ी जो अभी तक वहाँ में हरमुथी में है। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम है वहाँ में पार्किंग करके ना। लेकिन आप लोग भी ऑर्डर ये नहीं दिया है कि वहाँ में प्रॉपर पार्किंग करना है, वहाँ में पार्किंग के लिए नहीं दिया है। हाँ, अभी जहाँ में निर्वाचन सामने में रखा है
वहाँ में पार्किंग प्लेस के लिए नहीं दिया है। स्टैंड वापस जाना है तो इतना बड़ा स्टैंड बना है। इसमें सर ऐसे हो गया कि अभी मीडिया का थ्रू से हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा कि जो हमारा जनरल सेक्रेटरी था बान्यायोंगम, तो इन्होंने हमारा ड्राइवर लोग को सबको बोल के वहाँ लाइन लगाने दिया है। जो हम बोला है कि वहाँ में लाइन लगाने के लिए इजाज़त नहीं दिया है, हमारा एसपी का तरफ से, ट्रैफिक का तरफ से लाइन लगाने के लिए इजाज़त नहीं दिया है, सिर्फ ओनली पिकअप एंड ड्रॉपिंग पॉइंट। हाँ, तो ऐसे करके क्या करके हमारा यूनियन का अंदर में प्रोपोगंडा करके हम लोग रिसेंटली मीडिया का थ्रू से हम बता रहे, कल परसों हम लोग जो उसको टर्मिनेट किया है हमारा जनरल सेक्रेटरी जो बान्यायोंगम को, तो 3 अगस्त 2024 को। तो उसका बाद कल 8 अगस्त को हम लोग मीटिंग गठन करके हमारा एग्जीक्यूटिव रिसेंटली हमारा ये जो रिशो हिरी को हम लोग जनरल सेक्रेटरी न्यूली अपॉइंट किया है कल। तो इस सर आप लोग का तरफ से हम यही बोलेगा कि जो भी आप लोग का तरफ से हमारा यूनियन को इंटीमेशन करना है, जो भी ये जो कवर करना है, आज से आप लोग बान्यायोंगम का इताजमेंट में नहीं होना है, क्योंकि आप उसको हम लोग टर्मिनेट कर दिया। तो इंटीमेशन कागज आज हम बना रहे हैं, आप लोग को भी दे देगा। तो उसका बाद अभी जो प्रॉब्लम जो है कि जो अभी ये बताया है, जो पैसेंजर जो हमारा ड्राइवर को गाली देता है और ड्राइवर लोग हमारा यूनियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को गाली देता है, जो यूनियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग क्या काम में बेहता है, एसपी को बात कर दो, डीएसपी को, ट्रैफिक वार्डन को बात कर दो, किस लिए ये जो लॉक करने देता है। सर ये जो एक नंबर जो है कि पैसेंजर जो क्या होता है कि मिथुन गेट से आता है, जो मेडिकल ग्राउंड हो गया, ये मार्केट में कुछ सामान लेना है, उन लोग पब्लिक का डिमांड है कि गंगा तक पहुँचाना है, कोई लोग पैसा नहीं देता है, गंगा पहुँचाना पड़ेगा, तो हमारा ड्राइवर लोग हरासमेंट होता है। अगर यहाँ आएगा लॉक कर देता है, मेन प्रॉब्लम जो। हाँ, तो उसका बाद स्टूडेंट हो गया, जो कॉलेज स्टूडेंट देरा नाथन गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, तो कहीं स्टूडेंट इस साइड में बैठा है, उन लोग का भी प्रॉब्लम है। वहाँ से आपका निर्वाचन भवन से पूछताछ करना पड़ेगा आरके मिशन तक। तो फिर एक साइड जो चिंपू से मिथुन के जाना है ना, ये जो बैंक तिनियाली जाना है, फिर आरके मिशन से पूछताछ करके निर्वाचन भवन पहुँचना पड़ेगा। तो बारिश समय में प्रॉब्लम होता है, धूप समय में प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम को तो सर आप लोग भी अंडरस्टैंडिंग है, हमको मालूम है, जानता है। तो फिर हम लोग भी पब्लिक का प्रॉब्लम को जानता है और हमारा ड्राइवर का प्रॉब्लम को जानता है। फिर इस बीच में हम लोग को लीडर लोग को ही गाली मिलता है हमारा ड्राइवर से ना, फिर ड्राइवर हम लोग को गाली देने से आप लोग को फिर हम लोग परेशान करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो ऐसे करके सर प्रॉब्लम जो है, हम लोग मीटिंग होने के बाद आपको हम आपका चैम्बर में मिल के आपको लेटर दिया है, रिसिप्ट कॉपी भी लेके रखा है, ये 18 जून 2024 को। तो उसका बाद ये रिस्पॉन्स नहीं मिलने का बाद फिर हम डीसी को लेटर मारा है। ये डीसी लेटर उस दिन 5 तारीख को हम गौतम सर को मिला है डीसी चैम्बर में। मिलने का बाद फिर एसपी को लिख दिया आपको, फिर आपका चैम्बर में जाके ये लेटर को फिर आपको दिया है। तो उसमें सर आप बोला था आज मेरा मीटिंग है, चलो कल परसों डिस्कस करेगा, वही सर बोल के रखा था। तो आज ये जो हमारा ड्राइवर लोग इतना प्रेशर करने का वजह से आपको फिर वापस मिलेगा बोल के ना, वो डीसी का वो जो ऑर्डर का डीसी को हम एप्लीकेशन सबमिट किया था, इसका जो क्या सोल्यूशन में आएगा उसको सर आपको पूछेगा बोल के। तो ये मेन जो है कि अभी सर आप जो बोला है कि या यू हनुमान मंदिर से घुमा के अगर जाने देने से हमारा ड्राइवर लोग भी खुश होगा, हम लोग का ऊपर में भी होगा, आप लोग का ऊपर में भी खुश होगा। तो एक चीज़ बोला है कि यहाँ में आपका यूनियन का तरफ से लिखे देगा, कोई भी यहाँ में पार्किंग करके नहीं बैठना है, पार्किंग नहीं, स्टॉप हाँ, करना है नहीं। हाँ, स्टॉप नहीं होता है। स्टॉप हो जाएगा तो पूरा देखो तो आप लोग का तो सिर्फ एक 200-300 है, लेकिन सर। आपका जो आपका जनरल कितना सारा है, उसमें एम्बुलेंस भी जाता है, आपका बहुत सारा इमरजेंसी गाड़ी भी जाता है, और आपका पब्लिक गाड़ी कितना प्राइवेट गाड़ी भी जाता है, तो उन लोग का भी जो तकलीफ है ना। इसे ओके सर, ये जो कल परसों रिसेंटली यहाँ में दुनिया भर का टेम्पो को लॉक करके रखा है, जो आप लोग का ऊपर में हम ब्लेम का भी बात नहीं है ना, जो आप लोग का जो पीछे वाला लो, जो हमारा ITW लो, ट्रैफिक वार्डन लो, पूरा जहाँ तहाँ तो दौड़ के जो निर्वाचन भवन में लाइन में टेम्पो पार्किंग करता है, मेन रोड से 15-20 मीटर में जो टेम्पो पार्किंग करने वाला को भी लॉक कर देता है। तो ऐसे करके हम OC सर को भी रिक्वेस्ट करके उस दिन 3 गाड़ी रिलीज कर दिया है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके बाद जो अभी निर्वाचन भवन में पार्किंग यू टर्न ले रहा है, उसको पार करके ओल्ड तेल डिपो तक खिदा के लॉक करता है आपका ट्रैफिक वार्डन। हम मेरे पास वीडियो भी है, पूरा वीडियो है, ये बहुत गलत है। और कल ये जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988, तो उसमें सेक्शन 1 क्लॉज A में भी लिखा है कि
132 में, सेक्शन 132 में लिखा है कि ये जो आपका SI से DSP SI से लेकर नीचे वाला जो आपको गाड़ी को कोई किसी का गाड़ी को लॉक नहीं कर सकता है। ये मोटर व्हीकल का एक्ट में भी लिखा है। ये अमेंडमेंट में अभी आपका हाँ। हेड कांस्टेबल है। तो क्यों हमारा जो ट्रैफिक वार्डन लोग जो हमारा टेम्पो लोग को किदा के लॉक कर रहा है, नहीं नहीं, हमको उसमें समझ में नहीं आ रहा है ना। मोटर व्हीकल एक्ट में क्लियर कर लिखा है कि आप किसी SI से जो लोअर वाला जो आप गाड़ी को लॉक नहीं कर सकता है, किसी का गाड़ी चाबी को नहीं छीन सकता है, ये गलत है ना। इसलिए आप लोग से हम रिक्वेस्ट है कि सर आप अभी जो बोला है या हनुमान मंदिर से घुमा दीजिए, हम लिख के दे देगा, लेकिन हमारा टेम्पो जो यहाँ रुक के नहीं स्टॉप करके नहीं रखना है। यू टर्न लेके पैसेंजर को यहाँ पहुँचाएगा, यू टर्न लेके अपना स्टैंड A सेक्टर वापस जाना। देखो सबसे बड़ा आपका डिसिप्लिन है। अगर आप लोग का टेम्पो वाला हर को डिसिप्लिन में होने से हमको रेगुलेशन करने का जरूरी ही नहीं है, क्योंकि हमको तो आपको वो देखना है कि आपका जो गंगा में हम लोग का ट्रैफिक जाम नहीं होना है, वो मेरा कंसर्न है। और गंगा में सिर्फ आपका टेम्पो ही तो नहीं चलता है ना, बहुत सारा गाड़ी चलता है, ट्रैकर भी चलता है, ऑटो भी चलता है। अब प्राइवेट गाड़ी कितना चलता है, आपका थाउजेंड्स ऑफ गाड़ी एक ही दिन में चलता है आपका। सर और एक चीज़ है ना, रिसेंटली कल परसों आप 5 तारीख को एक वोटर कागज निकाला है, 1 महीना आप लोग समय दिया है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ना। तो वो इशू लेकर भी सर आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि जबकि हमारा जो टेम्पो या गंगा मार्केट आके बड़ा नहीं मारेगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए तो पैसा चाहिए, बिना पैसा से तो डॉक्यूमेंट अपडेट होगा ही नहीं है ना। तो इसलिए अब इस हिसाब से इस हिसाब से हमारा ड्राइवर लोग के लिए भी आपकी सोचना है ना, क्योंकि यहाँ गंगा तक मार्केट में पैसेंजर मिलता है, तो यहाँ नहीं आके वो निर्वाचन भवन से घुमाते रहेगा तो पैसेंजर पैसा मिलेगा ही नहीं है। वहाँ में सर प्रॉब्लम जो लाइन लगा के एक लाइन मिलने के लिए 3 घंटा 4 घंटा लगता है ये निर्वाचन भवन में। इसलिए हमारा ड्राइवर लोग को भी हम वही बोलता है कि कोई भी वहाँ लाइन मत लगाओ। हमारा SP ट्रैफिक का तरफ से ऑर्डर नहीं दिया है पार्किंग के लिए, सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉपिंग पॉइंट है। वहाँ यू टर्न लेके A सेक्टर पार्किंग प्लेस में वो प्रॉपर हमारा गवर्नमेंट पार्किंग प्लेस देके रखा है। अभी सर आप कल परसों एक बार विजिट करके देखिए, गंगा में सब जमा करके अभी प्रॉपर हमारे A सेक्टर में गाड़ी ही नहीं है, टेम्पो मेन स्टैंड में गाड़ी नहीं मेन स्टैंड में गाड़ी नहीं है, सब यहाँ में पार्किंग करके रखा वही है। तो हम लोग का आपका यूनियन में मेरा कोई वो तो हाथ बात है, नहीं just बता रहे हैं है। सर। हमको सिर्फ रेगुलेट करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ में चला रहा है और आप लोग यूनियन फॉर्म किया है, आपका यूनियन तो वेलफेयर के लिए फॉर्म करता है, तो हम तो हर किसी को बात नहीं कर सकते हैं, हम तो आपको बात करें प्रेसिडेंट को। तो अभी आपका यूनियन में डिसिप्लिन है कि नहीं है, क्या मतभेद है, वो जरूरत नहीं है। और इसमें अगर आप लोग मतलब जैसा हम एक तो बोल रहे हैं कि अगर ये जो आपका दो अगर यूनियन नहीं होने से तो एकदम क्लियर कट था, वो वाला सीधा चिंपू जाएगा, चिंपू वाला सीधा आएगा, क्रिस होते रहेगा। लेकिन आप लोग ही हमको रिक्वेस्ट किया सर आपको यहाँ में जुडिशन बनाना पड़ेगा, तो आप लोग को ही मैंने दोनों को मैंने बुला के एक साथ बिठा के तब मैंने ये जुडिशन बनाया है कि इसको आप एनक्रोच नहीं करेगा, तब हम लोग ये रेगुलेशन को लाना पड़ा। और अल्टीमेटली बात मैंने जैसे बोला कि आपका अल्टीमेटली आपका डिसिप्लिन में आता है, कौन कितना डिसिप्लिन। अगर आप लोग अभी तो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन देखो अब शुरू होते ही आपका मतलब डिटेक्शन शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होना है कि हम आपको यहाँ में घुरा दिया है तो आपका यहाँ में हम लोग आपका एक वो बनाएगा, आपका ड्रॉप जोन बनाएगा यहाँ पे वो बनेगा। उसमें क्या करना है, इसमें आपका अगर 10 टेम्पो एक साथ आ गया तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, फिर ट्रैफिक जैम हो जाएगा। एक साथ में तो 10 लिख के देना पड़ेगा, नहीं आएगा, लिख के देना पड़ेगा। नहीं सर, एक और उसमें एक सबसे बड़ा कंडीशन ये होगा कि एक भी डिटेक्शन हो गया तो एवरीथिंग सब फिर से आपका जैसे थे में आ जाएगा। सर ऐसे होने एक प्रॉब्लम है कि यहाँ में या यू टर्न लेता है ना, यहाँ में पास को पार्किंग ये जो वहाँ में ट्रिप करने मत दीजिए, 5 लोग फिर यहाँ में ट्रैफिक जाम कराता है। ये जो 3G ये 3G आप लोग बस बोलते हैं, बस आप लोग बस को बोल रहे हैं, बस आप लोग को बोलेगा। ये हमको तो बैलेंस बनाना सर, पड़ेगा बस लोगों को सकने से बस टर्मिनल लिखी में बना के रखा, कल ही है पूरा वापस देने से थी है बस को। अब वो तो अलग वाला इशू है, उसको तो हम नहीं कर सकते हैं। बस तो आ रहा है, आपका लेखी वाला फंक्शनल नहीं है तो उसमें वो तो आपका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। लाइन के बारे हम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय एसपी सर, हम तो रिस्पॉन्सिबल तो हम लेता है, क्यों लिया हम आपको बता देगा। एक्चुअली जब हम नया जब ये सिस्टम बनाया था, चिंपू वाला जो है टर्न मारेगा आरकी मशीन फंस गए थे, और जो आपका ए सेक्टर वाला टर्न मारेगा निर्वाचन भवन से। तो हमने बीच में बारीकी से देखा है कि पैसेंजर्स लोग के लिए काफ़ी दूर पड़ जाता है, बारिश होता है, डूब होता है, उसको हम समझ सकता है। तो हमने एसपी सर से डिस्कस किया और एसपी सर ने भी बात किया, काफ़ी दूर लग रहा है, क्या करने से क्या उनके। तो हम लोग डिस्कस करता है मीटिंग में, तभी हम डिसाइड किया कि आरकी मशीन में जो टर्न होता था वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी कराता है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि चिंपू वाला जो है टर्न मार के हनुमान मंदिर से होते हुए आएगा। ये बैक साइड, हाँ, ये बैक साइड होके आएगा। तो उसमें क्या, उसमें पॉजिटिविटी ये है कि जो पैसेंजर
ट्रैकर स्टैंड में उतारेगा उसको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा वॉक करने के लिए। आप जैसे कि यहाँ ट्रैकर स्टैंड का सामने उतार दिया, उसका पैसेंजर आपका ए सेक्टर वाला जो टेम्पो स्टैंड में आएगा, तो इसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो वो सुविधा आप लोग के लिए किया था, ताकि चिंपू वाला जो पैसेंजर जो बैंक के लिए जाना चाहता हो वो लोग आप लोग का टेम्पो तक आसानी से पहुँचे। तो ये पहला पॉइंट है। और सेकेंडली जो स्टैंड का बात किया था, जो स्टैंड में जो स्टैंडिंग करना या पिकअप एंड ड्रॉप करना, सर से तो स्पेशल डायरेक्शन भी था, लेकिन पिकअप ड्रॉप सिर्फ करना है और स्टैंडिंग नहीं होना है। तो उसमें हमने बारीकी से ये देखा कि अभी जो स्टैंड बना के रखा पिकअप एंड ड्रॉप जोन जो निर्वाचन पॉइंट में है, आप लोग देखा होगा पहले हम लोग आने से पहले एसपी सर हम लोग आने से पहले वह ट्रक खड़ा करता था। ट्रक 10-20 ट्रक खड़ा JCB भी करता था। उनको हमने रिक्वेस्ट करके हमने प्रोसेस करके फोर्स लगा के हमको उसको निकाला है, ताकि कुछ स्पेस बच सके पैसेंजर पार्किंग के लिए। तो हमने फिर वहाँ बारीकी से देखा तो पैसेंजर पार्किंग करने से वहाँ जाम होता है। इससे अच्छा हम टेम्पो को क्यों ना अलॉट कर दें, तो टेम्पो को वहाँ से अलॉट कर दे, ताकि क्योंकि आप लोग का नंबर 200-300 ज़्यादा है, लगभग आई थिंक 300 से अबव है आप लोग का ए सेक्टर का, और चिंपू का ऑलरेडी 250 आसपास है। तो इतना टेम्पो आपको अगर आप स्टैंड में आधा नहीं रख के सब अगर ये 2-3 किलोमीटर का स्पेन में, मान लो 3 किलोमीटर का स्पेन है गंगा से यहाँ तक, तो ये यहाँ से 2 वहाँ से 2, वो 3 किलोमीटर का जो स्पेन में अगर 280 टेम्पोज अगर दौड़ते रहेगा तो क्या होगा कि पूरा ट्रैफिक उसमें भी जाम है और आपको पैसेंजर भी अच्छे से नहीं मिलेगा। तो हमने ये सजेस्ट किया था कि, और आप लोग का उस समय जो GS था उससे बात किया था, उन्होंने सजेशन दिया था कि जो लोग टेम्पो पार्किंग करना चाहता हो वहाँ पे पार्किंग करके रखने देने से ठीक है। तो ऐसे उनसे क्या होता है कि आधा टेम्पो पार्किंग में रह जाएगा, और पार्किंग वाला जो सिस्टमेटिक आधा घंटा होने से 1 घंटा होने से बैठ के सिस्टमेटिक आते रहेगा, और जो टेम्पो पार्किंग करने नहीं सकता है और स्पेस नहीं मिला है और जिसको मतलब पैसेंजर उतारना है, वो जो कंटिन्यू सर्विस दौड़ते रहेगा। ये प्लानिंग था। प्लानिंग इसलिए किया था कि आधा टेम्पो जो है मूवमेंट में नहीं होना चाहिए। सब टेम्पो अगर मूवमेंट में होने से तो ट्रैफिक जैम करा देगा, तो आधा टेम्पो जो स्टैंड बाई में रहने से अच्छा है बोल के आपका ए सेक्टर में एक दे दिया, और ये पिकअप एंड ड्रॉप वाला लोकेशन को आपको एक टेम्पो का स्टैंड भी हल्का बना देगा, जो कि राजीव गांधी का जो भवन है उसका ठीक नीचे में। तो फिर आप लोग के लिए आप लोग के लिए सोच के हम लोग सोचा था कि वहाँ पे 15-20 टेम्पो मान लो खड़ा कर लिया, और वो जो टेम्पो जो है यहाँ से जो पैसेंजर आता है उसको 4-4 करके उठाएगा। कौन वहाँ खड़ा करेगा कौन खड़ा नहीं करेगा वो आप लोगों का डिपेंड है। जो खड़ा करना चाहते हैं वो खड़ा कर सकता है, वो आधा घंटा तक रुकेगा नहीं हिल के, तो उसका बाद वो रोटेट करेगा। और जो लोग वहाँ पे ड्रॉप करके वापस जाना चाहता हो वो ड्रॉप करके सीधा वापस जाके जो लाइन में मिलता है वो पैसेंजर को उठाएगा। ये कंसेप्ट था, ताकि आधा टेम्पो लोग रुक के बैठे और आधा टेम्पो प्ले करें। तो आधा टेम्पो रुक के बैठे से क्या होगा कि आधा जो कंटिन्यू सर्विस दौड़ रहा है उसको लाभ हो जाए। ये प्लानिंग था। और रही बात यहाँ पे जो अभी जो स्पेन जो बोल रहे हैं ना, दुख तकलीफ तो होता है हमारे तरफ से। तो यहाँ पे एक्चुअली सबसे बिजिएस्ट एरिया जो है सर, बिजिएस्ट एरिया जो है आपका आरके मिशन फर्स्ट गेट से लेके आपका निर्वाचन पॉइंट तक है। और ये जो जंक्शन लगभग 500 मीटर का ही है। ये 500 मीटर में हमने ये देखा कि हमने एसपी सर हम लोग बारिश ही देखा कि 100 लगभग 80 to 90 100 टेम्पो जैसे यहाँ में होता है। आप लोग खुद काउंट करेगा ना, वहाँ से काउंट करके बाइक लेके काउंट करना शुरू करेगा तो उस पार लेन में 50 जैसे होगा, इस पार लेन में 40 जैसे होगा। और उसमें एक झंझट ये होता है कि आपका जो ए सेक्टर से जो टेम्पो आता है वो जो आकाशदीप का जो ठीक वो अपोजिट गेट का अपोजिट में नहीं है क्या, वहाँ पे 3-4 टेम्पो हमेशा खड़ा रहता है पैसेंजर अगर वही पैसेंजर वहाँ मिलता है बोल के पैसेंजर वहाँ। और वहाँ से तो आपका निर्वाचन पॉइंट तो लगभग 50 मीटर भी नहीं है। और वहाँ पे जब आपका 3 टेम्पो अगर मेन रोड में खड़ा करता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है पीछे का ट्रैफिक लोग के लिए। टेम्पो का साइज भी जैसे बताया सर ने, साइज भी थोड़ा बड़ा है, एक लेन कवर कर लेता है। तो ये झंझट हुआ था, इसलिए ये प्रोसेस को लाया था। इसलिए कि आपको पेट को लात मारने के लिए है। आप लोग के लिए सोच के हम लोग हनुमान मंदिर से भी ये पैसेंजर लोग यहाँ गिरा दिया, यहाँ से मतलब हुआ तक है। तो ये पॉसिबिलिटी ये है। ये जो पॉइंट जो ऐसे है, अभी जो हम लोग का दोदो होटल का सामने में हमारा स्टैंड है ना, कौन सा दोदो होटल का सामने में हमारा परफेक्ट जुरिडिक्शन है। वहाँ में पार्किंग प्लेस और यूडी हाउस हम लोग के लिए रेस्ट हाउस दिया है। तो ये अभी जो यहाँ में पार्किंग प्लेस देने का वजह से लड़का लोग का दिमाग जो दो है अभी मैंने क्लियर जो ऐसे है कि मैंने वो लोग जो स्टैंड में अभी नहीं आ रहे हैं। यहाँ में लाइन दे दिया हमारा, यहाँ में अभी गंगा में लाइन बन गया, अब यहीं से हमको आदमी मिलेगा। इसलिए गाड़ी लोग जो है यहाँ से आदमी मिलता है सीधा निकल जाता है, वहाँ निकल के बैंक तेनाली से आदमी को तुम लोग का यू टर्न, इसका बाद में 0 पॉइंट हो गया यू टर्न।
इसका सेक्रेटरी हो गए यूथ। हाँ, यही में जमा होने का वजह से आज जो ये सिस्टम जो निकल रहा है। अगर ये लड़का हमारा जितना यहाँ में सब जनजाति कम्युनिटी बहुत है हमारा, वो सब अगर मिलके हमारा स्टैंड में पार्किंग अच्छा से करता है तो आज ये नौबत जो नहीं आएगा। अगर हमारा हमारा स्टैंड में दो का सामने में अगर लाइन सिस्टम से करेगा ना, ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा। लाइन बाय लाइन, एक 1 बाय 1 होता है, वो हमारा एक करके निकलता है सर। दिन को गाड़ी एक आता है, एक भगाता है ना। आज उनका ड्यूटी होगा, वो आता है गाड़ी को कम से कम 5 मिनट 10 मिनट का बाद एक गाड़ी निकालने देता है। इसका बाद में हम लोग बीच में ज़्यादा गाड़ी उलूंग अलग करने से तब हम लोग जो ड्यूटी करने निकलता है। नहीं, तुम किस लिए ऐसा कर रहा है, लाइन में जाओ तुम जाके सर हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो ये जो मेन का प्रॉब्लम जो है अभी यहाँ में जो लाइन दिया है उनके सबका मेंटेलिटी जो वही है कि हम यहाँ में लाइन करेगा। मेरा जो अप्रोच है हर किसी को साथ में लेके चलना है, क्योंकि ईटानगर हम लोग का एरिया है तो हम लोग सब यहाँ का लोकल है। और ईटानगर जो हम लोग का चेहरा है, जो भी बाहर से आता है सबसे पहले वही देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है और यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम कैसा है, रोड को देखता है। तो हम लोग का चेहरा ईटानगर है, तो अपना हम लोग जितना कॉन्ट्रीब्यूट हम लोग कर सकेगा तो अच्छा है। हम पहले भी, क्योंकि हम तो पहले से सोच रहा था कि आप लोग को हम ऐसे गुनाने का बट मेरा उसमें क्वेश्चन ये था कि आप लोग कितना डिसिप्लिन होगा। फिर बाद में, क्योंकि देखो जो यहाँ में ट्रैफिक जैम कंजेशन होगा तो उसका बेम्बू किसको लगेगा, आपको तो नहीं लगेगा ना। बेम्बू हमको लगता है, बेम्बू डिस्पोजल ऊपर से कितना कॉल आता है आपको मालूम नहीं है। हर छोटा जाम के लिए मेरा पास जहाँ तहाँ से कॉल आ जाता है ईटानगर से, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो हमको भी उसको देखना पड़ेगा। और मेरा अंदर सिर्फ आप लोग ही नहीं है, लेकिन आप लोग को हम सबसे पहले प्रायोरिटी इसलिए दिया क्योंकि आप लोग का नंबर सबसे ज़्यादा है और सबसे नंबर ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिसिप्लिन आप लोग से प्रॉब्लम आता है हमको। तो उसके लिए मैंने बताया ये किया था, मतलब जो ओरिजिन को तो आप तो मालूम चल ही गया कैसे करके। तो ठीक है, हम लोग आपको वे फॉरवर्ड क्या कर सकता है बोलने से, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो बोलते हैं हम करेगा, बट द ओनली कंडीशन इज़ कि आप हमको ये लिख के दो कि आप लोग एकदम डिसिप्लिन करेगा। तो ऐसा मुझे क्या करें कि हम यहाँ पे आपका नो टेम्पो जोन नहीं करेंगे, हम इसमें आपका नो स्टॉपेज जोन कर देंगे। और मतलब आपका जो निर्वाचन पॉइंट और आरके मिशन फर्स्ट गेट का अंदर को छोड़ के बाकी आप कोई भी रोड में आप क्या करते हैं हमको कोई मतलब नहीं है, आई हैव नो इशू। लेकिन ये सबसे बिजी एरिया है, यहाँ में का बहुत पार्क, और पीक टाइम में तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है आदमी, हर कोई गाली देता है, आप लोग भी फंसता होगा वहाँ पे। तो उसको सोच के तो हम लोग ये करके उसको कंसिडर कर लेगा। एंड हम लोग फर्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे आप लोग लिफ्टिंग एंड ड्रॉपिंग जोन कहाँ पे बनाया गया, एक स्पेस देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग करके तो आप लोग हनुमान मंदिर आने में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। क्योंकि हमको भी लगा है कि आप लोग का मतलब ये बीच में क्या हो गया कि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण से निर्वाचन में पास जाम जमा हो गया और आप लोग जो ए सेक्टर का ऑटो टेम्पो खाली पड़ा हुआ है और ऐसे खाली रह जाए उसका मेंटेनेंस भी नहीं होगा। जुरिस्डिक्शन को तो आप लोग ने ही रिक्वेस्ट किया था, आपने भी रिक्वेस्ट किया था और वो चिंपू वाला भी रिक्वेस्ट किया था कि सर हम लोग का जुरिस्डिक्शन को, क्योंकि आप दोनों यूनियन वाला आपस में बात नहीं मानता है, आप दोनों का बिजनेस भी ये था, तो हमको उसमें आना पड़ा। लेकिन हम एसपी थेरेपी के बोल के आप लोग का यूनियन में मेरा इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। आई हैव नो राइट टू इंटरफेयर। और आप लोग मत सोचो कि हम इंटरफेयर करता है, इसका बात समझो, ऐसे नहीं है। मेरा टेम्पो मीन्स टेम्पो, टाटा मोबाइल में टाटा मोबाइल, और जो कॉमर्शियल व्हीकल है कॉमर्शियल व्हीकल है। तो हम तो बस हमको सिर्फ आप लोग का तरफ से मतलब आप लोग का डिसिप्लिन चाहिए। आप लोग का जो डिसिप्लिन हमको आप लोग दीजिए। तो जो ट्रैफिक रेगुलेशन मेरा प्रॉब्लम है हम उसको देखना है। अगर आपका ट्रैफिक रेगुलेशन में हमको अगर प्रॉब्लम आया तो हम भी आप लोग को प्रॉब्लम देगा। अगर आप लोग से हमको प्रॉब्लम नहीं मिला तो मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि हम तो आप लोग के साथ में ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग हमको साथ देगा तो जो ट्रैफिक जैम नहीं होगा तो मेरा काम भी आसान होगा। और मैंने रिसेंटली आपका उस दिन एक ऑर्डर निकाला था कि आपका पब्लिक कंप्लेंट बोर्ड आ रहा था कि आपका कॉमर्शियल व्हीकल्स में क्या होता है कि हम लोग जब देखो मेरा तो एक आपका सिंपैथी और जो एक हर समय रहता है आप लोग का तरफ में, सिर्फ आप नहीं, ऑटो हो गया, ये हो गया, बिकॉज उसका पीछे बहुत सारा फैक्टर है। आप लोग अनएम्प्लॉयड यूथ है, अपना पैर में खड़ा हुआ है, आप लोग चाहे जिसे भी कर रहे हैं अपने बल बूटे पे करके, बहुत सारा स्टूडेंट भी है यहाँ पे, पढ़ाई भी कर रहा है, अपने फैमिली को भी पाल रहा है। तो मेरा आप लोग का तरफ में बहुत एक आपका एक मतलब एक रिगार्ड्स है मेरा आप लोगों को लेकर। तो उसमें ये हो रहा है कि लेकिन अभी सर इसमें बहुत सारा कंप्लेन आया है कि यहाँ पे जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स जो भी वो ठीक नहीं है। वो आप लोग की जो आपके यूनियन लीडर अलग अलग का भी आया है कि सर आपका तरफ से एक आपका सेंट्रल एक ऑर्डर निकाल दीजिए
कि जो हम लोग यहाँ पे ड्राइवर लोग आपका डॉक्यूमेंट्स को ये नहीं करता है, दो आप लोग यूनियन लीडर से आता है डायरेक्शन, बट उन लोग उसको अबाइड नहीं करता है बोलते। तो मैंने 1 महीना का टाइम दिया है, इनफ टाइम है, आप लोग का चैनल है, आप लोग जो रूल है उसको आप फॉलो करेंगे क्योंकि कल को कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आना है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का जो व्हीकल का फिटनेस ना, जैसे कि आप लोग का टेम्पो तो आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है तो उतना इशू नहीं है, लेकिन आपका ट्रैकर में मैंने देखा है कि बहुत सारा का फिटनेस नहीं है, उसमें आपका दरवाज़ा नहीं है और उसमें बहुत सारा अब रात में चलता है लेकिन लाइट नहीं होकर चलता है। एक को देखा है टॉर्च लाइट जला के चल रहा था, नहीं ये रिस्की है ना, अरे पैसेंजर का जान को आप खतरे में डाल रहे हैं ना। टॉर्च लाइट लगा के एक हाथ से टॉर्च लाइट लगा के चला रहा है, पीछे ड्राइवर है और वो सीट बेल्ट नहीं पहनता है, फिर बस लुक हो गया। तो आप लोग तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है तो आप लोग को ऊपर, लेकिन भी आप लोग भी फिटनेस को ठीक करिए, लाइट साइड को ठीक करिए। उसके बाद जो आपका नंबर प्लेट, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर प्लेट नहीं होने वाला बहुत ज़्यादा है, तो नंबर प्लेट को ठीक कर लीजिए। तो वही है कि आप लोग अगर आप डिसिप्लिन देगा तो मेरा 100% साथ तो आप लोग का साथ है। हमारा राजधानी ईटानगर में सबसे ज़्यादा अगर आज के डेट में चुनौती है तो ट्रैफिक को जो है रेगुलेट करना। और आप सभी को पता है परमेश सर और सावन सर जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट किया जाए। और कारण ये भी है कि जगह कंजस्टेड है, ऊपर से हर दिन जो है 1000 गाड़ी जो है लोग खरीद के जो है सड़कों पर दौड़ा रहा है। तो ऐसे में ट्रैफिक यानी गाड़ी को जहाँ तक रखना तो उसके लिए भी एक दिक्कत होता है। वो हमारे यहाँ में टेम्पो चलता है, ट्रैकर चलता है, ऑटो चलता है, बहुत सारे गाड़ी चलता है। तो ट्रैफिक को रेगुलेट करना अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और एक शिकायत ये था कि यहाँ पर जो टेम्पो जो लोग चलाता है और वो लोग जो है अपना पैरों में खड़ा होकर के अपना परिवार को टेम्पो चलाकर जो है आज के डेट में पाल रहा है। और टेम्पो का 2 यूनियन है, एक तो यहाँ से चिंपू साइड में एक यूनियन है, दूसरा यहाँ से ईटानगर ए सेक्टर में एक यूनियन है। तो दोनों जो है, एक जो है चिंपू साइड में आरके मिशन से चिंपू साइड चलाता है, दूसरा जो है यहाँ से आकाशदीप से होकर के उधर आपका न्योकुम लपंग साइड चलाता है, यानी दोनों यूनियन है। तो दोनों को ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए सर ने जो है एक को आरके मिशन जो चिंपू से जाता है उसको जो है आरके मिशन फर्स्ट गेट से यू टर्न करने के लिए ऑलरेडी मतलब ऑर्डर है, और दूसरा जो है जो ए सेक्टर से आता है उसको जो है निर्वाचन भवन से यू टर्न करने के लिए अनुमति दिया गया था। और जो ए सेक्टर से जो लोग टेम्पो चलाता है उसका शिकायत ये था कि जब आप वहाँ से ए सेक्टर से पैसेंजर लेके आता है ना, उसको जो है ड्रॉप कर देता है, तो पैसेंजर को धूप के दिनों में और बारिश के दिनों में वहाँ से फुट मार्च करके आरके मिशन तक जाने के लिए दिक्कत होता है, या फिर यहाँ पर मार्केट में जो है पहुँचने के लिए दिक्कत होता है, ये शिकायत था। तो सर को शिकायत लेकर के ये टेम्पो एसोसिएशन वाले पहुँचे थे। तो सर ने इनका जो शिकायत को सुना और उन्होंने सर ने 2-3 दिन का समय दिया है कि जो टेम्पो जो है पहले जो है निर्वाचन भवन में रुकता था वो जो है अभी आ करके यहाँ से जो है आपका ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है हनुमान मंदिर का जो है फर्स्ट जो है यू टर्न से जो है यहाँ से होकर के वापस ए सेक्टर को जाएगा। तो सर लोग 2 दिन का समय दिया है, तो 2 दिन में अगर हो जाता है तो टेम्पो लोग का जो शिकायत था, मतलब जो ड्राइवर का शिकायत था, तो आज ट्रैफिक पुलिस जो एसपी है, डीएसपी है, साथ में यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन ये एक है। दूसरा सबसे बात ज़रूरी ये है कि जितना भी कैपिटल में जो लोग गाड़ी चलाता है सबसे पहले ट्रैफिक रूल को जो है फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल में क्या क्या फॉलो करना चाहिए कि आप जो गाड़ी चला रहा है उसमें प्रॉपरली गाड़ी में जो है जो मतलब द्वितीयों का जो मतलब नंबर प्लेट होता है ना वो होना चाहिए। दूसरा जो है आपके पास गाड़ी का जो है हर कागज़ जो है होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में सर लोग ये आप लोगों को चेकिंग करेंगे, फिर बोलेंगे कि आप कागज़ को आपने घर में छोड़ के आया या फिर नंबर किसी कारण से नहीं बनवाया। तो ये शिकायत मतलब आपके तरफ से नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो है ट्रैफिक सर लोग जो है जितना भी जो है जो नियम होता है ना उसको रेगुलेट कराने वाला है। तो जितना भी जो यहाँ पर जो है ईटानगर तो ट्रैफिक के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और ये इलाका खासकर जो गंगा इलाका जो है ना सबसे रस इलाका है। तो सर को ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है तो सर को फ़ोन करता है, चाहे वो हाई लेवल से हो चाहे आप पब्लिक हो। तो इसको हमको सबसे ज़्यादा एक सिटीजन होने के नाते हमको ये ज़रूरी है कि हमको ट्रैफिक नियमों को पालन करना चाहिए। और सभी लोग जो अगर ट्रैफिक नियमों को पालन करता है तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक वार्डन खड़ा होने का ज़रूरत भी नहीं होगा। मैं खासकर इस न्यूज़ को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि यहाँ पर जब सभी जनता जो है ट्रैफिक नियमों को पालन करेगा तो हमारे पुलिस को यहाँ पर दिन या धूप में या फिर बारिश में ड्यूटी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमको एज ए सिटीजन, एज अरुणाचल का अच्छा नागरिक होने के नाते हमको ट्रैफिक नियमों को पालन करना चाहिए, जिसको लेकर के सर ने आज जो जितना भी जो टेम्पो जो ड्राइवर है उनके साथ बैठक मतलब एक तरफ से मीटिंग ही है, मतलब उनका शिकायत ताकि उनको जो है कस्टमर के तरफ से जो पैसेंजर के तरफ से शिकायत आता है तो उसको लेकर के एसपी साहब को बात किया, और एसपी साहब और डीएसपी साहब ने 2-3 दिन का मोहलत दिया है। तो आने वाला समय में यहाँ जो आप जो है निर्वाचन भवन में जो
टेम्पो जो है पार्क देखता है ना, ये शायद वहाँ पार्किंग नहीं होगा। ये पब्लिक के लिए भी अच्छा जानकारी है कि वहाँ पर जो है पार्किंग लॉज के लिए अलॉट इन्होंने सर ने नहीं दिया है। टेम्पो का जो पार्किंग लॉज जो है तोदो होटल का उस पार में ए सेक्टर में जो टेम्पो लोगों के लिए पार्किंग जो है जोन दिया हुआ है, वहाँ से ही टेम्पो रनिंग होना है, यहाँ से मुड़ करके वापस अपना स्टेशन में वापस जाना है। और टेम्पो जब जहाँ तहाँ में पार्क होता है तो ट्रैफिक नियम जो है उसमें जो है दिक्कत हो जाता है, क्योंकि गाड़ी फिर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो सर लोगों को भी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस जो सर ने जो टेम्पो वालों को बात किया और प्लस जितना पब्लिक को बात किया है, इसको आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर के जो जनता है, खासकर जो गाड़ी चालक है, आप ट्रैफिक नियमों को पालन करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आप देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।